भारत माता की जय। दोस्तों, मैं आपका भाई आशीष भारद्वाज। जो भी जाई जुड़ेंगे सबका स्वागत है। मैं घर पहुंच के वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन काफी लेट हो जाता। आपने भी बयान सुना होगा बिहार के भावी मुख्यमंत्री युवा नेता श्रीमान तेजस्वी यादव जी का। देखिए क्या है ना, बिहार चुनाव में हमेशा से ही बिहार का जो चुनाव रहा है वो पूरे देश में एक बज ऑफ द इलेक्शन बज हो जाता है। पूरे देश का चुनाव बिहार का होता है लेकिन चर्चा पूरे देश में होती है। उसकी खासियत है कि हम बिहारी हिंदुस्तान के हर कोना में हैं। हम बिहारी हिंदुस्तान के हर कोना में प्रोमिनेंट हैं। हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। हम इतनी स्टैंड बना के वहां पे हैं, चाहे जिस भी कोने में हिंदुस्तान के या वर्ल्ड के। आपको हमें एक्सेप्ट करना होगा, चाहे वो आप प्रेम से करें चाहे नहीं करें। इतना हम मेहनती हैं, इतना हम कर्तव्यनिष्ठ हैं और हम अपने आप को अपने कार्य में इतना समर्पित कर देते हैं कि हमारी उपस्थिति। इसमें क्या है कि 15 साल श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी का कार्यकाल रहा था बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का। और उस कार्यकाल में आपने देखा था कि किस तरीके से जंगल राज आया और एक तरीके से खुले छूट मिल गई लोगों को गुंडागर्दी की। एंड ऑल जो हुआ वो 15 साल बीत गया। उसके बाद श्री नीतीश कुमार जी का भी सरकार चला एनडीए के साथ कोलाबोरेशन करके। अब अभी चुनाव हो रहा है। देखिए, हार जीत सेकेंडरी है। कौन मुख्यमंत्री बनता है, किसकी सरकार बनती है, किसका दल ज्यादा बहुमत के साथ विधानसभा में पहुंचता है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि आपको एक जो चुनावी गरिमा है ना भैया, उसको बना के और उसको बचा के चलनी चाहिए। अब तेजस्वी यादव जी अपने कुनबे में पहुंचते हैं, अपनी रैलियों में पहुंचते हैं तो ताल ठोक के ऐसे ठोकते हैं अपने बेंच डेस्क पे और कहते हैं कि जब लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी तो हम बाबू साहब के सामने सीना तान के चलते थे। ये इनका लिटरली आप देखिएगा वीडियो में ये वर्डिक्ट है। व्हाट मैसेज ही वांट टू कन्वे टू द पीपल हु आर लिसनिंग हिज रैली। वो कौन सा मैसेज उन लोगों को देना चाह रहे थे, क्या समझाना चाह रहे थे। इलेक्शन कमीशन को इस पे संज्ञान लेनी चाहिए कि नहीं, बिहार इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और कमिश्नर ऑफ इंडिया को लेना चाहिए कि नहीं इस पे संज्ञान, और इसके खिलाफ उन पर नोटिस इशू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि आप किसी चुनाव में खुलेआम एक पब्लिक मीटिंग में मंच से ये कह रहे हैं कि आप बाबू साहब और ये मतलब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड की जो आप पॉलिटिक्स खेलना चाह रहे हैं, ये पॉलिटिक्स देश ने बहुत देखा और इस पॉलिटिक्स से देश उब गई है। और जो आप समझ रहे हैं ना साहेब कि बाबू साहेब पंडित जी ओबीसी एससी एसटी जनरल करके आप चुनाव को डाइल्यूट करके और अपने तरफ लोगों की सिंपैथी को गेन करेंगे, तो लोग ये नहीं भूले हैं कि आपके ही परिवार ने जानवरों का चारा तक निगल लिया है। इसको भी आप लोगों को बताइए। हद है, गलीजता की हद होती है भैया। आपको ना बोलना चाहिए, बोलना अच्छी बात है। अपने आप को रिप्रेजेंट करिए। आपकी भाषण सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, और बिहार के और झारखंड के और देश के तमाम युवा जो बदलाव की अपेक्षा करते हैं ना, वो युवा नेताओं को सुनते हैं। लेकिन अगर युवा नेताओं के मुंह से इस तरह की गंध आती है तो उन नेताओं को फर्दर रैली करने से इलेक्शन कमीशन को तत्काल रोक देनी चाहिए। How dare he to convey the message from a public rally in a fastest democracy of the world? आज भी 21वीं शताब्दी में ऐसे नेताओं की हिम्मत कैसे हो जाती है कि ये जात दल समुदाय संप्रदाय के हिसाब से राजनीति करते हैं और पब्लिक फोरम में जाकर और वोट की अपील करते हैं। सोचने और समझने लायक बात है। हर वोटर मैच्योर है, उसको बहुत ज्यादा आपको कन्वे करने की जरूरत नहीं है आज के डेट में कि आपको किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। आपका काम है, आपने जो करा है, आपने जो करना है, अपनी विजन को उसके सामने प्रस्तुत करिए। ये मत प्रस्तुत करिए कि हमारी सरकार आएगी तो हम बाबू साहब के सीने पे चढ़ जाएंगे, हम सवर्णों के सीने पे चढ़ जाएंगे, हम ओबीसी के सीने पे चढ़ जाएंगे, हम एससी को ये देंगे, हम एसटी को ऐसे दबाएंगे। हमें ये क्या करने की जरूरत है भैया? ये क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि आपकी थाली में बहुत छेद है, उस छेद को आप भर नहीं पा रहे हैं, तो अनाप शनाप अलर जलर आप बोलते चल रहे हैं। आपको समझनी चाहिए कि अगर आज का वोटर जो है ना सर, वो बहुत जागरूक है।
आप ये इस तरीके से जो समुदाय, ये जो हमारे एक समाज में आप बीज बो रहे हैं जहर का, आपने बहुत पहले बोया था। समाज किसी तरीके से इस बीज से पार पाया है, आगे आया है। अब फिर से हमारे युवाओं को उठा के उसी जाति का दलदल में फेंकना चाह रहे हैं, जिस दलदल से हमारे युवा बाहर आ रहे हैं। कितनी खामियां हैं जिसको हम युवा एक दूसरे को जातियों का जहर आप भर रहे हैं सर। हमारे साथ गाड़ी में कौन बैठा हुआ है हम नहीं पूछते हैं, हमारा ड्राइवर किस जात का है हम नहीं पूछते हैं, हमारे घर जो लोग कार्य करते हैं, हमारे साथ जो उठते बैठते खाना खाते हैं, हमने कभी जात नहीं पूछा है उनका। और हमने कभी नहीं कहा है कि हम फलाने जी हैं तो हम तुम्हारे सीने पे चढ़ के राज करेंगे। या किस तरीके की मानसिकता को आप प्रमोट कर रहे हैं श्रीमान? या किस तरीके की जाहिलियत को आप समाज में प्रमोट कर रहे हैं? आपने ये गलत बयानबाजी करी, अब विपक्ष आपके खिलाफ जो प्रचार कर रहे हैं वो भी कुछ गलत बयानबाजी करेंगे, और जो जातिगत जहर से हमारा समाज बाहर निकल रहा था वो फिर वापस उसी जातिगत जहर में जाकर के घुल जाएगा। अरे सर, आप एक अच्छे राजनीतिक दल का नेता हैं, एक ऐसा राजनीतिक दल जिसका एक बड़ा इतिहास रहा है। आपसे कुछ अच्छा सुनने की अपेक्षा रहती है जनता की, कुछ अच्छा बोलिए। छुट भैया नेता, छोटे छोटे नेता जातिगत जहर बोने के लिए हमारे देश में काफी है। आप हो सकता है कि किसी दल के मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो सकते हो, और आपके मुंह से ऐसी बातें अगर आती है तो मुझे उस दल पे और उस दल के विवेक पे भी कहीं ना कहीं अब मुझे हतप्रभ हूं मैं कि किस तरीके से ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार प्रपोज कर देता है, जिस व्यक्ति के मानसिकता में, जिस व्यक्ति के जीन में, जिस व्यक्ति के विचारों में, जिस व्यक्ति के हर एक बातों में, जिस व्यक्ति के जुबान में जात का जहर हो, समुदाय का जहर हो, वो व्यक्ति कभी भी एक अच्छा नेता नहीं हो सकता है। तो मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जो भी भाई जिन तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। आज आपसे इनको जरूरत है, आपसे इनका मतलब सधने वाला है, इसलिए आज आपके पास जा जाकर चिल्ला कर कह रहे हैं कि जब लालू की सरकार थी तो बाबू साहब के हम के सामने सीना तान के चलते थे, क्योंकि आज इनको आपकी जरूरत है। कल के डेट में ये लात मारेंगे आपको, और फिर समुदाय को, जात को, पहले तो इन्होंने देश को समुदाय में विभाजित किया, समाज को जात में विभाजित किया, अब वोट के लिए जात को भी ये देखिएगा कितने टुकड़ों में विभाजित कर देंगे। तुम फलाने हो, तुम फलाने हो, तुम फलाने हो। इसलिए, और मैं जो भाई लिख रहे हैं राजनीति, अनुराधा कुमारी सिंह जी लिख रही हैं कि राजनीति ओछी चीज है। जी नहीं, राजनीति बहुत अच्छी चीज है। आप ये सोचिए, राजनीति ही वो चीज है जो ये डिसाइड करता है कि आपके थाली में कौन कौन सा भोजन होगा। ये ओछी चीज नहीं हो सकती है। जो चीज हमारे देश का भविष्य डिसाइड करे वो चीज कभी ओछी नहीं हो सकती है। ऐसे लोगों ने इस चीज को ओछी बना दी है, और ऐसे लोगों को एक्सपोज करके इस तरीके जो इन्होंने कॉबवेब्स क्रिएट कर रखा है, जो अच्छे लोग एक डिस्टेंस बना के चलते हैं, इन लोगों के कॉबवेब्स को तोड़ना है। अच्छे लोगों की जरूरत है, अच्छे बोलने वालों की, अच्छे सोचने वालों की, अच्छे करने वालों की, और उनको सलाम है, चाहे वो किसी भी जात दल समुदाय संप्रदाय के हो, वो किसी भी पार्टी और वैचारिक मानसिकता से बिलोंग करते हो। अगर ऐसे लोग हैं तो उनको प्रेस करने की जरूरत है, लेकिन ऐसे लोगों को तुरंत कंडेम करने की जरूरत है। और मैं उन चिल्ला रहे थे ना उनके रैली में, जो जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, इसके बाद यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं है जब आपको आपके भाई से लड़वाएंगे ये लोग। ये एक परिवार के सदस्यों को लड़वाकर अपनी राजनीति चलाने वाले, अपनी रोटी सेकने वाले, जिस रघुवंश प्रसाद ने इनकी पार्टी के लिए अपनी पूरी जवानी और अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, अंतिम स्थिति में उनको इस पार्टी ने क्या किया, ऐसे विचार के लोग हैं ये लोग कभी भी आपका भला नहीं कर सकते हैं भैया। और अगर ये ऐसी विचार रखते हैं तो इनकी विचारों को क्रश करने की जरूरत है। बाकी जो भी भाई जुड़े, प्लीज कंडेम करिए, ये बात कहीं से भी सही नहीं है। अगर कोई बड़ा नेता अपने मन से इस तरीके से बात कहता है कि हम फलाने के सामने सीना तान के चलेंगे, हम फलाने का ये कुचल देंगे, हम फलाने को ऐसे कर देंगे, वो नेता कभी भी हमारा नेता नहीं हो सकता है। वो नेता कभी भी जनता का प्रिय नेता नहीं हो सकता है, जनहित का नेता नहीं हो सकता है। एक नेता का काम होता है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सभी जात धर्म समुदाय संप्रदाय उसके लिए बराबर होते हैं सर।
जुड़े सबका धन्यवाद, लेकिन आवाज उठाइएगा। मुंह में दही जमा के हम और आप बैठे रहते हैं ना, इसीलिए ऐसे जाहिलों की बात सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग हो जाती है। कश्मीर में यह चिल्ला कर कह पाती है कि कोई तिरंगा नहीं उठाएगा जब तक कश्मीर का झंडा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम और आप चुप बैठते हैं और उनकी टॉप ट्रेंडिंग में ट्विटर पे ऐसे वीडियोज आ जाते हैं क्योंकि हम और आप चुप बैठते हैं। इनको कुचलिए, ये नाग है जो आपको डसेंगे घूमकर। आप यकीन मानिए वो विषैले जीव है ना, जो आपको और हमको चैन से नहीं रहने देंगे। बोलने की जरूरत है। सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अपने विचार को प्रकट करिए भैया, हाथ जोड़ के निवेदन है। जो भी भाई जुड़े सबका दिल से धन्यवाद। ये बात मुझे ना व्यक्तिगत तौर पे बहुत 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 ठेस पहुंचाई है। मैंने सोचा था कि राष्ट्रीय जनता दल में एक अच्छा नेता आया, एक समझदार नेता इस सदी में आया है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का ये भी नेता उतना ही गंद से भरा पड़ा है, वैचारिक गंद से। आपको सत्ता पाने के लिए आप कुछ भी करेंगे, सत्ता पाने के लिए आप नंगा नाच करेंगे सर, सत्ता पाने के लिए आप भाई भाई को लड़वाएंगे, सत्ता पाने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। यह सरासर गलत है और यह कंडेम करने की जरूरत है। बिहार के जिस भी भाई तक मेरी आवाज पहुंच रही है, वोट करना है विवेक से करना, सोचकर करना। क्या आप एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें पंडित जी बाबू साहेब का दुश्मन हो, बाबू साहेब एससी का दुश्मन हो, जनरल एससी का दुश्मन हो, एससी एसटी का दुश्मन हो? ऐसी समाज की हरगिज और किसी भी ऐसे समाज की तो परिकल्पना नहीं की है और ऐसे समाज की भाषा नहीं दी है। चाहे वो राम मनोहर लोहिया जी से, चाहे वो राम मनोहर लोहिया जी हो, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो, कभी भी किसी ने भी ऐसे समाज की परिकल्पना नहीं की है जैसे समाज की परिकल्पना ये हम और आपसे करवाना चाह रहे हैं और करवा रहे हैं। इन जाहिलों को क्रश करिए। ऐसे विषैले सांपों को अगर आप सत्ता में बैठाएंगे तो ये हमको और आपको, हमारे दो भाइयों के बीच में दीवार खड़ा कर देंगे, घर का कमरा कमरा बंटवा देंगे। ये ऐसी मानसिकता के लोग हैं। प्लीज बोलिएगा, इस पे विचार रखिएगा और वोट करने से पहले इन सभी बातों को सोचकर दिमाग में बिठाकर तब पहुंचिएगा बूथ तक। जो भी जुड़े सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करिएगा, घर से निकलिएगा, विकास के लिए वोट करिएगा, युवाओं के लिए वोट करिएगा, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है, जिसके अंदर हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति हिंदुस्तानी है, जिसके अंदर जिसके मानसिकता में हर एक हिंदुस्तानी मां भारती का उतना ही बराबर का लाल है जितना कि आशीष भारद्वाज है, जितना कि जो भाई मुझे सुन रहे हैं वो है। इसमें ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई समुदाय है, ना कोई संप्रदाय है, ना कोई स्वर्ण है, ना कोई दलित है। मां भारती का लाल है। एक एक बिहार का रहने वाला बिहारी है। उसमें कोई कास्ट, समुदाय, संप्रदाय, मजहब, कोई मानसिकता का व्यक्ति नहीं आता है। विकास की बात होती है तो सब व्यक्ति बराबर होने चाहिए। ऐसी मानसिकता को वोट करिएगा। निकलकर घर से वो ऐसी मानसिकता को वोट करिएगा जो युवाओं के लिए कुछ कर सके। ऐसी मानसिकता को वोट करिएगा जो युवाओं की आवाज को और बल दे सके। ऐसी मानसिकता के लिए वोट करिएगा जो मानसिकता हमारे और आपके पीठ के पीछे खड़ी दिखे, हमारी आपकी बात बोलती दिखे। वो मानसिकता नहीं दिखे जो मानसिकता ये कहती दिखे कि आप फलाने को कुचल कर आगे बढ़िए, आप फलाने के सामने सीना तान कर। ये सीना तानने वाला देश नहीं है सर, ये सीना मिलाने वाला देश है। हम सीना मिलाना जानते हैं। हमारे पूर्वजों ने यह सिखाया है कि जो आपसे मिले उससे बाजू खोलकर सीना चौड़ा करके मिलिए, क्योंकि वो आपका भाई है, वो आपकी बहन है, वो मां भारती का बराबर लाल है और उसको इज्जत करिए। हमारे यहाँ ये हरगिज नहीं सिखाया गया है कि हमें उसके सामने सीना तान के और उसको हनक दिखा के निकलना है। नहीं, उसको भाई बनाकर अपने कलेजे में सटा कर निकलना है। ये मां भारती ने हमें शिक्षा दी है, ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने शिक्षा दी है। जो भी भाई जुड़े सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।